सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोग यहाँ पे आके हमारे इस आर्चरी के एक छोटे से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए। ये आज हम आपके माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आने वाले इसी महीने के आखिर में यहाँ 40th हमारे एनटीपीसी सीनियर मेन वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप यहाँ झारखंड में जमशेदपुर में होने जा रहा है। तो उसके लिए हमारे लद्दाख से भी हमारे जो भी आर्चर्स हैं उनको पार्टिसिपेशन मिले, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले हमारे आर्चरी एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें कहा कि जितने भी एस्पिरेंट जितने भी आर्चर्स हैं तो वो अपने अपने एसोसिएशन के द्वारा 40th एनटीपीसी सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए लिस्ट दें। तो उसी को ख्याल में रखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेह करगिल में से जितने भी हमारे आर्चर्स हैं उन सबको मौका मिले ताकि वो लोग नेशनल पार्टिसिपेट कर सके। तो ये सबसे पहले आर्चरी एसोसिएशन के तरफ से आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का ये जितने भी आर्चरी अभी आगे जा रहे हैं तो उसमें उनका बहुत ही योगदान रहा हुआ है। तो हमारे आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने हमारे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएशन लाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उसी के कारण आज हमें नेशनल में एफिलिएशन मिलके आज हमें आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से हमें इनविटेशन आया हुआ है कि आप यूटी लद्दाख के तरफ से हमें टीम पार्टिसिपेशन का आया हुआ है। तो इसी में जैसे हम 10 तारीख को यानी कि इसी सितंबर के 10 तारीख को दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लेह और करगिल में हम एक टैलेंट कॉन्टेस्ट या हम एक सिलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे करगिल में से हर इवेंट में यहाँ पे नेशनल में 3 इवेंट होने जा रहा है। एक तो हमारे रिकर्व राउंड का होगा, दूसरा कंपाउंड का होगा और तीसरा इंडियन राउंड का। तो सभी डिसिप्लिन में 5-5 हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के मेन वुमेंस के हमारे सिलेक्शन लेह से भी होंगे और करगिल से भी होंगे। तो उसी को हम बाद में एक दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो 10-10 पार्टिसिपेंट हर इवेंट का 10 लड़कियां 10 लड़के हर इवेंट के लिए, यानी कि 3 इवेंट हैं तो 10 लड़कियां रिकर्व में 10 लड़कियां 10 लड़के अपने रिकर्व में, इसी तरह कंपाउंड और इंडियन राउंड में भी 10-10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनल सिलेक्शन करके उसमें से हम हर इवेंट के लिए 4 लड़के 4 लड़कियां हर इवेंट में हम सिलेक्शन करेंगे। वो भी टोटली उनके स्कोरिंग पे जो अच्छा स्कोर मारेंगे और साथ में हमने एक कम से कम मिनिमम एक एफिलिएशन के लिए उनको पार्टिसिपेशन नेशनल में जाने के लिए हमने एक स्कोर भी रखा हुआ। तो वो सारा जब पार्टिसिपेशन आएंगे तो वो सारे डिटेल्स में हम उनको बताएंगे। तो लेह में हमारा जिस तरह से करगिल में हमारे करगिल के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो शमीम साहब हैं, उनसे जितने भी करगिल के आर्चर्स हैं तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के हमारे वाइस प्रेसिडेंट शमीम साहब हैं और सदीक साहब हैं, तो उन सब से मिल के वहाँ पर राब्ता कायम करके वो लोग अपना सिलेक्शन का जो हमारा फॉर्म होगा तो वो वहाँ से ले सकते हैं। और लेह में जितने भी इंटरेस्टेड जितने भी आर्चर्स होंगे वो यहाँ पे फोर्ट रोड पे होटल सोकर से वो अपने फॉर्म ले सकते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू हम ये फॉर्म हम सभी ऑनलाइन पोर्टल्स पे हम डालेंगे। तो वहाँ से डाउनलोड करके वो अपने पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल करके यहाँ पे फिर 9 तारीख के शाम के 5 बजे तक होटल सोकर फोर्ट रोड पे पहुँचाएँ, ताकि हम उनको 10 तारीख के सुबह 9:30 बजे जो कंपटीशन शुरू होगा उस समय हम सब जितने भी आर्चर्स हैं उन सब को टारगेट अलाउट करके एक ही दिन में तीनों इवेंट्स को हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए लेह से जितना सिलेक्ट हुआ, करगिल से जितना सिलेक्ट हुआ, उन सब का फर्दर हमारे यूटी लद्दाख का टीम बनाने के लिए हम
13 को 13 तारीख है ना, 13 तारीख को करगिल वाले भी ले आएंगे और ले वाले भी जो सिलेक्टेड 10-10 आर्चर हैं वो सारे, उन सब का एक सिलेक्शन ट्रायल फिर दोबारा से होगा और उसमें से हम फाइनल सेलेक्ट करके हर इवेंट में मेन वुमेंस के 4 कैंडिडेट्स हम उसमें आर्चर्स को सिलेक्ट करके हम नेशनल भेजने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी यूटी लद्दाख के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जिस तरह से पहले नेशनल्स के लिए हमें सपोर्ट मिला है, तो इसी तरह से आने वाले इस नेशनल के लिए भी हमें पूरा बच्चों को यहाँ से जो मेन वुमेंस जो आर्चर्स हैं उनको टीए डीए का हमें उनसे पूरा सहायता मिलेगा, हमें ऐसा उम्मीद है। सर तो यहाँ पे आप जो एज लिमिट कोई है सर, जैसे आपने बताया कि यहाँ रिक्रूटमेंट होगा तो कुछ सिलेक्टेड लड़के लड़कियों को लेके जाएंगे, तो इसमें क्या कोई एज लिमिट है सर? नहीं, सीनियर में कोई एज लिमिट नहीं होगा, तो इसमें से कोई अच्छा जूनियर आर्चर एस्पिरेंट हो जो कर सकता है, उसमें कैपेबल होगा, तो वो जूनियर आर्चर भी इसमें कंटेस्ट कर सकते हैं। तो जूनियर में सीनियर नहीं जा सकते, लेकिन सीनियर में जूनियर्स भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट अपना कर सकते हैं। सर खासकर लद्दाख में रिसेंटली आर्चरी एसोसिएशन बना है, हाँ। तो आर्चरी एसोसिएशन का इस वक्त स्टेटस कहाँ पे है? अभी देखिए, अभी अगर इसके पीछे हम चले जाएं, लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन 1999 से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जे.एंड.के आर्चरी एसोसिएशन के साथ एफिलेशन होने के लिए। हमारे बदकिस्मती जब भी हमारे लद्दाख को हमेशा से जम्मू कश्मीर से बहुत ही हमें गलत रवाये मिले हैं और उसके वजह से हमें जे.एंड.के आर्चरी एसोसिएशन में ऐसे डिस्ट्रिक्ट बॉडी एफिलेशन तक उन्होंने नहीं दिया। तो ये जो आज हम सर उठा के नेशनल पार्टिसिपेट करने के लिए लद्दाख रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे आर्चर्स, उनका पूरा क्रेडिट हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने जैसे हमने उनसे अप्रोच किया कि जब यूटी बन गया तो हमने उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया कि ऑनरेबल एमपी साहब, आप हमें आपसे बहुत उम्मीद है और हम आर्चरी एसोसिएशन पहले जे.एंड.के में होते हुए नहीं बना पाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आगे जाके नेशनल एफिलिएशन किस तरह से लाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम ये 20 सालों में जो नहीं कर पाए, एमपी साहब ने हमें चंद हफ्तों में, यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर उन्होंने एक इनफॉर्मल जो एक इनविटेशन आर्चरी एसोसिएशन के तरफ से हमें एक एफिलिएशन, उन्होंने एडोक बेस पे एफिलिएशन हफ्ता 10 दिन में लेके आ गए। और उसके बाद जो भी उनके फॉर्मेलिटीज़ थे उनके साथ हमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन या उसके लिए हमें टाइम लगा। तो अभी तो बिल्कुल हम आर्चरी एसोसिएशन के बिल्कुल लद्दाख आर्चरी एसोसिएशन इंडिया का हम एफिलेटेड बॉडी हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि लद्दाख हमारा, ये आर्चरी हमारा लद्दाख का एक ट्रेडिशनल गेम रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने जा रहा है। तो उसके वजह से हमने बहुत सारे अभी जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियंस जो लद्दाख आए थे उन सबको हमने फैसिलिटेशन, उनको एक सबको बुला के उनके साथ हमने मीटिंग्स भी किए। तो साथ में उन्होंने भी ये पूरा एश्योरेंस दिया कि जितने भी जो सीनियर आर्चर्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा तो हमारे लद्दाख के आर्चर्स को वो लोग भी एक बार यहाँ आके हफ्ता 10 दिन का कोचिंग देना हो या मोटिवेशनल उनको कुछ कैंप चलाना हो, तो उनके लिए वो लोग बिल्कुल रेडी है करके उन्होंने एश्योरेंस दिया हुआ है। अभी तक इसी साल जब से कोविड के पेंडेमिक अभी थोड़ा सा सेकेंड वेव के बाद ठीक हुआ, तो इसी 2 महीने के अंदर हमारे यहाँ पे 2 वर्ल्ड चैंपियन आ चुके हैं आर्चरी के, और उनसे हमें बहुत ही ऐसा हिम्मत मिला कि हमारे लद्दाख में भी जो आर्चर्स, जो पहले हमारे जो नेशनल इंटरनेशनल आर्चर्स पहले से हैं, जो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, सीनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल मेडल्स विनर हमारे लद्दाख से पहले भी हैं, कि बदकिस्मती से उस समय जो स्पेशल एरिया गेम्स के तहत हम लोग यहाँ से खेलने जाते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो स्कीम बंद हो गया था। तो अभी आने वाले टाइम में हमारे यूटी लद्दाख में, अब जैसे रविंद्र साहब कहते हैं कि यहाँ पे कोई फंड की कमी नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे आर्चरी को
बहुत ही फ़ायदा होगा। और हमारे लद्दाख के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है और एक दिन हम देखेंगे कि हमारे लद्दाख के भी ओलंपियंस होंगे, वर्ल्ड चैम्पियंस होंगे। तो ऐसा एक हमें उम्मीद है। लद्दाख के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने एक प्रपोज़ल उनको रिक्वेस्ट दिया है, जो भी हमारे जो अच्छे आर्चर्स होंगे जिन्होंने नेशनल में कुछ अच्छा मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया हो, तो हम उनसे रिक्वेस्ट किया कि कम से कम उनको एक सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको इक्विपमेंट दिलाया जाए। तो उसके ऊपर हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी गौर कर रहे हैं, ताकि हमें ये कि क्योंकि आप जानते हैं कि आर्चरी के इक्विपमेंट्स एक अच्छे जो नेशनल प्लेयर्स जो उठाएंगे तो वो कम से कम 2 लाख से नीचे का नहीं होता है। तो इसलिए हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले टाइम में हमारे जो बच्चे नेशनल में जो पोटेंशियल वाले बच्चे हैं उनको एक सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट उनके इक्विपमेंट्स में कम से कम 50-60% का उनको फाइनेंस करे, ताकि वो कुछ अपने कुछ पैसे डाल के कुछ हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से आने वाले अपने कैरियर्स को और अपने फ्यूचर को वो अच्छा कर सके। तो देखते हैं कि इस लाइन में हम कितना सक्सेस